मध्य प्रदेश के दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में आयोजित 24 घंटे का भव्य अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वावधान में आयोजित इस धार्मिक आयोजन में हजारों की संख्या में संगठन के सदस्य, कार्यकर्ता व स्थानीय श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन पूजा शुक्ला, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन संध्या शुक्ला एवं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धाश्रम रथ सौरभ द्विवेदी विशेष रूप से उपस्थित रहे। समापन के दौरान अपने संबोधन में केंद्रीय पदाधिकारियों ने धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा व मानवता की सेवा पर विस्तार से विचार रखे। उन्होंने कहा कि ऐसे आध्यात्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और नैतिक मूल्यों को मजबूत करते हैं तथा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हरिणी नमो नमो अम्बे दुख हरिणी निरंकार है ज्योत तुम्हारी से नवलोक फैली उजियारी शशि ललाट मुख महाविशाली दयानि दीन नेत्रकारी स्वामी दीन नेत्रकारी जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भवबंधन हारी ओम जय 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 गुरुदेव। माँ की साधना, माँ की आराधना जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ आपको भक्ति मार्ग में बढ़ाती है, धर्म के मार्ग पर बढ़ाती है, सत्कर्म के मार्ग पर बढ़ाती है और आपके जीवन की जाने कितनी समस्याओं को आपकी जानकारी में आए बिना ही दूर करते हुए आपको माँ की और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद, कृपा यह दुर्गा चालीसा पाठ के अनुष्ठान के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने हम सभी को यह ज्ञान दिया क्योंकि मन में जिज्ञासाएं लोगों के बहुत हैं। कलयुग में जन्म हुआ है, कलयुगी चारों तरफ वातावरण है, धर्म को जानने की इच्छा है, धर्म को मानने की इच्छा है, मगर रास्ते इतने ज्यादा हैं कि समझ में नहीं आता कि किस मार्ग में बढ़ें। बढ़ने से डर भी लगता है कि कहीं कोई गलत दिशा में ना बढ़ जाए। अपने आप से बढ़ने में भी डर लगता है कि क्या पता हमारा ज्ञान ही अधूरा हो। तो इस असमंजस की स्थिति में परम पूज्य गुरुदेव जी ने एक रास्ता दिखाया। गुरुवर ने कहा, भटको मत, बाहर की ओर मत जाओ, अपने स्वयं के अंदर जाने का प्रयास करो और खुद आंकलन करो कि मेरा वह कौन सा कार्य हो सकता है जिससे मेरे और प्रकट सत्ता के बीच की दूरियां कम हो जाएं। ऐसा कौन सा मार्ग हो सकता है जिससे मैं उस परम सत्ता के चरणों की ओर बढ़ सकूं। यदि ऐसा कोई भी कार्य आपकी अंतरात्मा कहती है कि नहीं यही धर्म है, तो वही धर्म है, उस कार्य को करने के पीछे लग जाओ। और यदि मन में शंका हो जाए कि नहीं यह कार्य मुझे प्रकट सत्ता के चरणों से दूर कर देगी, नहीं यह कार्य सत्कर्म नहीं हो सकता, इससे
प्रत्येक कार्य अधर्म है, उस कार्य से अपने आप को दूर कर लो। यही धर्म की परिभाषा परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताई। हर पल निगाह रखो, हर पल आंकलन करो, आत्मा आंकलन करो कि मेरे द्वारा जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं वह धर्म की रक्षा के लिए है या नहीं, वह मानवता की सेवा के लिए है या नहीं, वह राष्ट्र की रक्षा के लिए है या नहीं। और आंकलन करके अपने जीवन को सत्य धर्म के मार्ग पर बढ़ाओ, तभी वास्तव में तुम्हारा यह मानव जीवन सफल हो पाएगा। तो वही मार्ग परम पूज्य गुरुदेव जी ने दिया, भक्ति का मार्ग, कि मां की भक्ति से अपने आप को जोड़ लो। ज्ञान का मार्ग, कि मां ही इस प्रकट सत्ता की जननी है, मां ही हर एक जीव की जननी है। यहाँ पर जितने भी देवी देवता है सभी जिन्हें मां कह करके पुकारते हैं वह केवल माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। इस सत्य का ज्ञान कर लो तो तुम्हें कहीं दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरुवर ने मार्ग दिया कर्म का मार्ग, कि अपने जीवन को सत्कर्मों पर लगा लो, समाज की सेवा करने के मार्ग पर बढ़ जाओ, दूसरों को दलदल से निकालने का प्रयास करो, दूसरों को आडंबर से बाहर निकालने का प्रयास करो। जो भटक चुके हैं, जो वास्तव में हमारे सनातन धर्म की मूल से अपनी दिशा को भटक चुके हैं, उन्हें वापस उसी ऋषियों मुनियों की परंपरा की ओर ले चलो। यही सत्कर्म है। यदि आप किसी एक भटके हुए को सतमार्ग पर लेकर के आ जाते हैं, कोई भी अपनी इच्छा से नशा नहीं करना चाहता, कोई भी अपनी इच्छा से अधर्म के कार्य नहीं करना चाहता, कुसंस्कार होते हैं, दिशा भ्रमित होते हैं, सत्य का मार्ग का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए गलत रास्तों में जाते हैं। तो हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी हमारे संपर्क में है, जिससे भी जिसके साथ हमारा उठना बैठना होता है, जिसके साथ भी हम जीवन जीते हैं, हमारे परिवार के सदस्य हो, हमारे रिश्तेदार हो या हमारे कार्य क्षेत्र के सदस्य हो, हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनके जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करें। सर्वप्रथम जिसके लिए आप व्याकुल हैं, उत्साहित हैं, वो कृपा आप तक पहुंचाना चाहूंगी। यहाँ पर उपस्थित समस्त गुरु भाई बहनों को, समस्त धर्म प्रेमी जनता को, सभी को गुरुवर ने अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान किया है एवं मेरे समस्त स्नेही भाई बहनों को, धर्म प्रेमी जनता को जय माता की, जय गुरुवर की। जैसा कि अभी हमने सुना, संगम की बात कही गई है। संगम का अर्थ क्या होता है? 2 या 3 दिव्यताओं का या उससे अधिक दिव्यताओं का मिलन संगम कहलाता है। जैसे कि प्रयागराज में 3 दिव्य धाराओं का संगम, 3 दिव्य धाराएं मिलती है तो संगम कहा जाता है। और यहाँ पर तो गुरु कृपा से दिव्यता ही दिव्यता फैली हुई है, इतनी सारी दिव्यताओं का मिलन हो रहा है, तो निश्चित रूप से संगम से अत्यधिक यहाँ पर कृपा बरस रही होगी। आप उस संगम तक नहीं जा सके, लेकिन मां के चरणों पर बैठकर जो आपने यहाँ साधना करी, संगम इस लक्ष्य से रखा गया था, स्नान का क्रम रखा गया था कि कुछ अच्छे समय में सभी लोग वहां पर एकत्रित हों, सभी साधु संत सन्यासी धर्म प्रेमी जनता वहां एकत्रित हो और कुछ समाज हित की बात करे, बैठ के करे कि किस तरह से समाज का कल्याण किया जा सके। लेकिन धीरे धीरे वो क्रम कहीं पीछे छूटता गया। लोग केवल आत्म कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए ही संगम जाते रहे। लेकिन गुरुवर ने पुनः हमें वो ज्ञान प्रदान किया कि अगर आप अपना कल्याण चाहते हो, आप आशीर्वाद चाहते हो, आप कृपा चाहते हो, तो आपको अपने आप से पहले जन कल्याण, समाज कल्याण का हित ध्यान में रखना होगा, आगे बढ़ना होगा, तभी आप अपने आत्म कल्याण की प्रार्थना कर सकते हो। तो गुरुवर ने हमें वह सार दिया
मेरे गुरु भाई बहन सतत उसी प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन आज समाज में नाना प्रकार की भ्रांतियां फैला दी जाती हैं। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बहुत दूर दूर से गुरु भाई बहन आए हुए हैं यहाँ पर। आप अपना परम सौभाग्य समझें, क्योंकि लोग कहते हैं, जब भी हम लोग किसी से बात करते हैं, मैं भी समझाती हूँ, नए लोगों को कभी मिलते हैं तो आप लोग भी समझाते होंगे, तो एक लाइन बोलते हैं लोग, अरे ठीक है, जब माता रानी का बुलावा आएगा तो जाएंगे। ऐसा होता है आप लोगों के साथ, लोग बोलते हैं ना कि जब माता रानी का बुलावा आएगा तो जाएंगे। जो लोग ऐसा कहते हैं उनके पास माता रानी का बुलावा कभी नहीं आता, क्योंकि माँ भी उन्हीं को अपनाती है जो माँ को अपनाते हैं। जब हम कुछ कदम आगे बढ़कर अपनी माँ से निवेदन करेंगे, अनुनय करेंगे, विनय करेंगे कि हे माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ, आप मुझे बेटा मानकर, अबोध बालक मानकर मुझ पर कृपा करो, मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो सके। और जब ऐसे भाव आपके अंदर आएंगे और जब दो कदम आप कर्म करोगे कि हाँ हमें तो वहां माँ के दर्शन करने जाना है, उस सिद्धाश्रम धाम पर जाना है जहां पर अनंत काल के लिए पिछले 27 वर्षों से लगातार अखंड माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा का अनुष्ठान चालीसा पाठ जो हमने यहाँ पर किया, वह वहां पर सतत चल रहा है और वह विश्व में पहला स्थान है जहां पर ऐसा माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा बरस रही है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो यह हमारा कर्म होगा, और जब हम कर्म के लिए दो कदम आगे बढ़ेंगे तो हमें सौभाग्य प्राप्त होगा, और उसी सौभाग्य के फलस्वरूप हमें माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। और यही पात्रता आज यहाँ पर उपस्थित हर एक गुरु भाई बहन, हर एक धन प्रेमी जनता के अंदर है। उसके अंदर कहीं ना कहीं ये भाव आए होंगे कि हाँ माँ का क्रम चल रहा है, माँ की आरती होने वाली है, हम माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। और यही ज्ञान तो गुरुवर ने हमें करवाया। गुरुवर जी कहते हैं कि आप घर में रामायण का पाठ करो, गीता का पाठ करो, गुरुवर कभी मना नहीं करते। हाँ ये जरूर है कि जो नाना जगह पर कथाएं होती हैं, क्रम होते हैं, वहां पर जाने से आपको इसलिए रोका जाता है कि वहां आपको ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि आप अपने ज्ञान से दूर होते जाते हो। आप इस ज्ञान से दूर होते जाते हो कि आपको साधना करके आपके इष्ट के चरणों तक पहुंचना है। सबसे बड़ी समस्या जो हमारे बीच जातियां बढ़ गई हैं, यकीन मानिए मैं ज्यादा लंबा समय इसमें नहीं लूंगा, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूं जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने बताया है कि इन चीजों का जो भी व्यक्ति पालन करेगा उसके जीवन में, घर परिवार में अपने आप सुख शांति आएगी। और जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करेगा, चाहे जितना भी बड़ा त्रिपुंड लेके घूमता हो, लगा करके घूमता हो, चाहे जितना पूजा पाठ करने वाला हो, लेकिन अगर ये 2, 3, 4 चीजों का पालन नहीं कर रहा होगा तो दैव का विधान है कि आपके घर में सुख शांति नहीं आएगी। तो नशा मांसाहार के बाद जात भेद छुआछूत, समानो मंत्र समति समानी समानः मनः सह चित्त में शाम, ये वेद का वाक्य है जो कई हजारों हजार वर्ष पूर्व लिखा गया, जहां से हमारे धर्म की शुरुआत होती है। तो क्या कहा कि हमारे विचार समान हो, हमारे संकल्प समान हो और हमारे हृदय एक समान होने चाहिए। वेद में कई सारे सूक्तियां, कई सारे श्लोक लिखे हैं जो मनुष्य के कल्याण की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि ब्राह्मण का हृदय एक समान हो, ब्राह्मण का, ठाकुर का एक जैसा हो, वैश्य समुदाय का एक जैसा हो, ये सब बात ही नहीं है उसमें। उसमें है भी अगर तो कर्म के आधार पर। अभी यूजीसी का छोटा सा एक मामला आया, तो उसमें कई एसटी, एससी, ओबी वर्ग के हमारे भाई बहन, उनको कहा जा रहा था कि ये सामान्य वर्ग के जो माने जाते हैं वो इतना कह रहे हैं कि अगर कहीं पर झूठा मुकदमा हो तो उसकी सुनवाई हो, बात करने का मौका हो।
किसी भी अन्य समुदाय के लोगों ने उसे सही नहीं माना। दूसरी बात, आज भी अगर मैं कहता हूं कि कोई भी जिसे सरकार सामान्य वर्ग का मानती हो, ब्राह्मण ठाकुर या कोई भी, अगर वो आज भी किसी गांव में या कहीं भी छुआछूत मानते हैं, अगर किसी व्यक्ति को मानते हैं कि इसको नहीं छूना चाहिए, ये हमारे छूने लायक नहीं है, तो यकीन मानना कि धरती के सबसे बड़े पापी और अपराधी हो तुम। कहीं नहीं लिखा, ये बीच की बनाई व्यवस्था है। कोई भी ऐसा व्यक्ति, क्या तुम्हारे क्या हो रहा है, तुम्हारे शरीर में ऐसा क्या निकल रहा दिव्य आभा कि कोई व्यक्ति तुमको छुए ना, या तुम छू दोगे तो खराब हो जाओगे। तो ब्राह्मण भगवती मानव कल्याण संगठन कहता है कि समान वर्गों से पहले भी ये गलतियां हुई, शुरू की गलतियां नहीं है। ये अंग्रेज आए, इस्लामिक आए, अन्य आए, करके सारी चीजें जाति पाति की चीजें बढ़ाओ, फूट डालो, राज करो वाली नीतियां चलाई। बीच में बहुत सारी चीजें बढ़ गई, प्रारंभ में नहीं थी। आज भगवती मानव कल्याण संगठन को परम पूज्य सद्गुरु गुरुदेव जी महाराज इसके माध्यम से समाज को उसी मूल की ओर ले जा रहे हैं कि एक समान हमारे कर्म होने चाहिए, एक समान हमारे धर्म होने चाहिए, हम समान इष्ट की पूजा करें, हम साथ में भजन करें, साथ में भोजन करें, कोई जात भेद छुआछूत की बात ही नहीं होती है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। भगवती मानव कल्याण संगठन में पिछले 30 साल से चल रहा है। जब ये सब यूजीसी फ्यूजीसी की बात ही नहीं थी, तब चल रहा है। आज फिर से फायदा किसका हुआ इस यूजीसी वाले मामले में? सरकार का। उसने लड़ा दिया। कोई आज कहां पर है बताओ? होटल में हम जाते हैं, क्या पूछते हैं कौन बना रहा है? बड़े बड़े ब्राह्मण जाते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, कोई बात नहीं, सब खत्म हो गया 15, 20, 25, 30 सालों में, कुछ नहीं बचा। साथ में बैठ करके व्यवसाय करते हैं, साथ में बैठ करके खाना खाते हैं, सब कुछ साथ में हो रहा। बता दे कोई अच्छे खासे दोस्त मित्र यार हैं सभी जाति के, लेकिन सरकार नहीं कह रही क्या अच्छा हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बोले क्या करो, लड़ाओ, तो फायदा इसका उसी में होता है। तो भाइयों, इतना बड़ा मामला उठा कि सब जगह के लोग लड़ने लगे, लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन का, चाहे द्विवेदी लिखता हो, तिवारी लिखता हो, ठाकुर लिखता हो, बनिया लिखता हो, किसी को भी एक दूसरे से कोई भी दिक्कत एक भी दिन नहीं हुई, न किसी ने आवाज उठाया, क्योंकि हम धर्म के छत्र तले जी रहे हैं और धर्म कभी भी भेदभाव नहीं सिखाता, धर्म एकता सिखाती है। तो चीजें खत्म हो गई हैं, तो चीजों को और बढ़ाने का प्रयास ना किया जाए, चाहे वह किसी भी जाति का व्यक्ति हो। ये सवर्ण और सामान्य, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये अंग्रेजों ने बनाया है। 1931 में जाति जनगणना शुरू करा दी कि और लड़ो मरो, थोड़ी बहुत है तो और उसको करो। इस चीज को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है, वरना आने वाली पीढ़ी जो विधर्मी कुछ घुसे हैं देश में अभी भी, वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वो अलग समस्या है, लेकिन उसके पहले आपस में ही लड़ मर जाओगे। ये चीज ना हो तो परम पूज्य सद्गुरु गुरुदेव जी महाराज के आशीर्वाद, उनकी कृपा से जो ये विचारधारा हमें मिली है, इस विचारधारा का पालन करिए, घर में साधना करिए और बाहर निकलिए तो कंधे से कंधा मिला करके समाज कल्याण के लिए आवाज उठाइए। आपकी उन्नति होगी, कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और साधना में जीवन जीने की जरूरत है। बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ, रैली देख करके बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, ऐसे ही एकत्रित हो करके आवाज उठाने की जरूरत है। आने वाली पीढ़ी के लिए हम ही जिम्मेदार हैं कि उसको हम क्या, कैसा उसको हम वातावरण देंगे। आश्रम में जब इस कार्यक्रम के लिए चर्चा थी तो सनील कह रहा था कि भैया सबको बुला लो, जितने लोग, जितने पदाधिकारी हैं सब लोग इकट्ठे आ जाए। तो हम लोग कह रहे थे कि भाई 2 लोग 1 लोग जाते हैं, लेकिन नहीं, अच्छा कार्यक्रम, गुरु जी की कृपा से बढ़िया कार्यक्रम होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, तो गुरु जी की कृपा हमें दिखाई दे रही है। गुरुदेव भगवान की जय। जैसे आपको आश्रम में पहुंच करके अच्छा लगता है, वैसे आपके बीच आकर के हमें भी वैसा ही अच्छा लगता है। तो बार बार आने का सौभाग्य मिलता रहे और जिनके माध्यम से भी ऐसे जन कल्याणकारी कार्य होते हैं, उनके लिए सदैव गुरुवर मां के चरणों में निवेदन रहता है कि आपके परिवार की उन्नति सदैव होती रहे और इतने ऊंचे हो जाओ, इतने ऊंचे हो जाओ कि हजारों हजारों लोगों के आंसू पोंछने का कार्य कर सको, वह क्षमता तुम्हें प्राप्त हो। आप सभी को गुरुवर मां का आशीर्वाद प्राप्त हो। पास ही आश्रम है, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, उस आश्रम में दुर्गा चालीसा पाठ का बहुत सुंदर मंदिर बना है, जो पूरे मध्य प्रदेश में ढूंढने पर आपको प्राप्त नहीं होगा, केवल उस आश्रम में बना है।
वहां पर जाकर के माँ के दर्शन करिए। वहां एक दिव्य यज्ञ मंदिर बन रहा है जहां 100 यज्ञ गुरुजी संपन्न करेंगे, उसका भी निर्माण चल रहा है और बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप जाकर के केवल और केवल लाभ प्राप्त करेंगे। तो मेरी आवाज जहां तक जा रही है उनसे निवेदन है कि एक बार वहां पर पहुंच करके माँ की आप कृपा प्राप्त करें। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ जय माता की जय गुरु।